हेलो दोस्तों, मैं हूं असद और क्या आप जानते हैं वेडनेसडे 24 नवंबर 1971 को डैनियल कूपर के नाम से एक शख्स ने पोर्टलैंड ओरेगन से सेटल वाशिंगटन के लिए फ़्लाइट 305 पर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का $20 का एक टिकट खरीदा। कूपर 40 की दहाई के वस्त में है। बिजनेस सूट, ओवरकोट, ब्राउन जूते, सफ़ेद कमीज़ और काली टाई पहने हुआ है। इसके पास एक ब्रीफकेस और एक ब्राउन पेपर बैग भी था। फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले इसने फ़्लाइट अटेंडेंट से बोरबन और सोडा मंगवाया। कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। पहले तो इसने बगैर देखे इसे अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन फिर कूपर ने इसे कहा, मिस, बेहतर है कि आप इस नोट को देखें, मेरे पास बम है। कूपर ने फिर इसे बताया कि बम इसके ब्रीफकेस में है और इसे अपने पास बैठने को कहा। इसने ब्रीफकेस खोलकर सुर्ख रंग की छड़ियों को जाहिर किया, जिसके चारों तरफ तारों की एक सफ़ थी। कूपर ने फिर फ़्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वो जो कुछ कह रहा है इसे लिखे और फिर इसे कैप्टन के पास ले जाए। नोट में लिखा था कि मैं शाम 5 बजे तक $2 लाख का कैश चाहता हूँ, खुसूसी तौर पर $20 बिलों में। एक थैली में रखो इन्हें, मुझे 2 पिछले पैराशूट दो और 2 फ्रंट पैराशूट दो। जब हम उतरते हैं तो मुझे पेट्रोल का एक ट्रक चाहिए जो पेट्रोल भरने के लिए तैयार हो। फ़्लाइट अटेंडेंट ने वो नोट कैप्टन को दे दिया। फिर FBI के एजेंट्स ने सेटल एरिया के कई बैंकों से तावान की रकम इकट्ठी की और सेटल पुलिस ने मुकामी स्काई डाइविंग स्कूल से पैराशूट हासिल किए। जब कूपर को दावा किया गया कि उसके मुतालबात पूरे हो गए हैं, उसने तमाम मुसाफिरों और अमले के कुछ अफराद को हवाई जहाज़ से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी। कूपर ने बकिया अमले से कहा, हवाई जहाज़ में ईंधन भरें और 10,000 फीट से नीचे रहते हुए मैक्सिको के लिए एक कोर्स बनाएं। प्रवास के दौरान कूपर ने स्याह लपेटे हुए धूप के चश्मों का एक जोड़ा पहना, जो इसे सरकारी खाके में तब्दील कर देगा और केस की तफ्तीश करने वाले हर शख्स के साथ मशहूर हो जाएगा। रात 8 बजे के थोड़ी देर बाद सेटल और रेनो, नेवाडा के दरमियान कहीं कूपर ने 2 पैराशूट और रकम लेकर हवाई जहाज़ के पिछले दरवाजे से छलांग लगा दी। वो फिर कभी नज़र नहीं आया दोस्तों। एक वसी और 45 साल से ज़्यादा की तलाश के बावजूद इस शख्स की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लग सका दोस्तों। इसकी किस्मत के बारे में कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका है। इसे FBI और अमरीकी तारीख़ में कोल्ड केसेस में सबसे बड़े केसेस में से एक कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी या कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।